परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मदास मैं वहां से ये सतनाम और सार शब्द की शक्ति लेकर चला, अपने को छुपाते हुए और उस अज्ञान आत्मा में अपना प्रवेश करने के लिए शुरुआत करते हैं। फिर धर्मदास मैं बताऊं कहां आया। मैं वहां पर आया जहां पर 1 लाख जीवों को और ये काल बलि भून रहा था, तपस्शिला पर जल रहे थे। काल भगवान को मालूम होता है कि जब ये प्राणी बिल्कुल इनमें से वो अंश निकल जाएगा उसके बाद वो तपस्शिला से उड़ जाते हैं। वहां से उड़कर वो प्राणी कहां जाते हैं? अपने अपने कर्म के आधार पर फिर दंड, अपने कर्म के आधार पर अपने कर्म भोग के लिए न्यायाधीश यानी धर्मराय, जो भगवान ब्रह्म ने ज्योत निरंजन ने एक न्यायाधीश एक धर्मराज बना रखा है, उसके पास जाते हैं। वहां फिर कर्मों के आधार पर किसी को अच्छे कर्म है स्वर्ग भेज देगा और जिसके माड़े कर्म उनको नरक, फिर 84 लाख जोनियों में ऐसे इनकी फिर ये दुर्गति शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डे अगले दिन 1 लाख का फिर आहार, ऐसे ये प्रक्रिया रोज चले। तो धर्मदास जब मैं वहां पर आया तो सभी प्राणी उस आग की जलन से ऐसे बुरी तरह तड़प रहे, हाहाकार मचा रहे हैं और कह रहे हैं कोई परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है तो हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ भगवान। वहां पर ऋषि लोग भी कहते हैं मैंने 1000 वर्ष साधना की भगवान की, मुझे क्या आड़े आया, आज मुझे क्या लाभ हुआ है मालिक, ये क्या बनी मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या जुल्म किया दाता जो मुझे ऐसी सजा दी जा रही है। कोई कहता मैंने 4 वेदों को कंठस्थ याद किया, रोज स्वाध्याय करता था। कोई कहता मैं गीता पढ़ता था प्रतिदिन और फिर भी मैं तपस्या पे, मैं क्यों भूना जा रहा हूं, मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मैं वहां जब पहुंचा, साहेब की कृपा से, परम पिता की कृपा से, सतपुरुष की कृपा से, अपने से नहीं कह रहे, वो स्वयं लीलाधारी मालिक थे, कुल परमात्मा थे। कहते हैं जब वहां पहुंचा उस तपस्शिला के ऊपर, तो धर्मदास उस शब्द की कृपा से, शक्ति की कृपा से, यानी मेरी शक्ति था, उनकी वो जलन निष्क्रिय होगी। वो टुकड़ी तो दहक रही है, वो तो यूं की यूं गर्म नजर आ रही है, लेकिन उन जीवों को वो गर्म नहीं लग रही। साहिब की कृपा है, कबीर साहिब की रजा है। जब उनको जलन होना बंद हुआ तो वो होश में आते हैं और मेरे को जब सामने देखें और देख कर कहते हैं परमात्मा आप कौन हैं। मैं तेज कर इसको कहते ये मालिक आप कौन हैं और हम यहां किस कर्म का भोग भोग रहे हैं। वहां पर कबीर साहब कहते हैं भाई ये तो बिना कर्म का भोग तुम्हें प्राप्त है, ये कोई कर्म का दंड नहीं है, ये बिना कर्म का। तुम जिस भगवान की साधना करते थे निराकार कह के, वहां पर हिंदू और मुसलमान ये इकट्ठे ही होते हैं, सिख और ईसाई, जिनकी सच साधना नहीं है। तो वहां सभी कहते हैं कि मैंने तो अपने धर्म के आधार पर बहुत अच्छी साधना की थी,
हे परमेश्वर, मैं भी क्यों दुख पाया। साहब ने कहा कि सत साधना का ना तो हिंदू धर्म में पूर्ण प्रचार और ना ही मुसलमान धर्म में, ना सिख धर्म में, ना ईसाई में। सत्य साधना भाई मैं बताऊं, मेरी तुम सुनते नहीं। तुम मेरे बच्चे हो सारे, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, किसी जाति या मजहब के। ये तो काल ने तुम्हारे ऊपर एक न्यारा न्यारा एक जोड़क्शन बनवा दी, और जो तुम्हें दुख का मूल कारण है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम सतलोक में रहते थे भाई, और सतलोक से तुम सभी यहाँ पर अपनी कमजोरी पे आप ही आगे। अब जब तक तुम सतलोक नहीं पहुंचोगे तुम सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, जिसने 1000 वर्ष साधना की है, ओम मंत्र का जाप किया है, वेदों के आधार से, वेदों के बिल्कुल अनुकूल किया है साधना, उसको भी परमात्मा प्राप्ति नहीं, यही गीता जी ने प्रमाण दिया है। 11वें अध्याय का 47 और 48 श्लोक में खुद भगवान ब्रह्म काल कह रहा है कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति, जो रूप मैंने आपको दिखाया है, ये मेरा असली रूप है, काल का वो वास्तविक रूप है। ये ना तो वेदों के अनुसार साधना से प्राप्त हो सकता, ना तप से, ना दान से। इसका प्रतिफल स्वर्ग, महास्वर्ग, राजा और फिर 84 लाख। यही प्रमाण गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि अर्जुन, जन्म मरण ना तो तेरा मिटा और ना मेरा मिटा और ना ही मिटेगा। कर्म के आधार पर ये प्राणी अब भी पैदा है, आगे भी होगा और पहले भी थे हम सभी। और वास्तव में अगर तुझे जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो सतलोक उस पूर्ण परमात्मा की साधना करके चला जाए। ऐसा ही गीता में लिखा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को वो सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे, क्योंकि उस समय तो वो कष्ट में थे। यहाँ पर तो कोई नहीं सुनेगा भगवान की बात को, क्यों? यहाँ तो सभी अपने अपने कर्म आधार पर, कोई सुखी है, किसी के पास कार है, किसी के पास कोठी है, और शाम में अपना कोई फील खाकर सो जा, कोई गुटी दारू की पीकर सो जा है, तड़के सुबह धंधे में लग जाए। अब किसी ने परवाह कोई ना कि आगे क्या बनेगी। आगे की जो समस्या है उसको आगाह करने की खातिर, उसको बताने के लिए कबीर साहब स्वयं आते हैं या अपने किसी दास की ड्यूटी लगाते हैं और फिर वो साथ रहते हैं। जब जाकर के इस गुरु की बुद्धि परमात्मा के अंदर दृढ़ बनती है तो वहां कहते हैं, भगवान हमने तो बहुत पूजा करी। तो कबीर साहब ने कहा कि जो पूजाएं तुमने की उनका लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। स्वर्ग नरक 84 लाख दुनिया तुम्हारी कभी समाप्त नहीं होंगी, ना वेदों के अनुसार साधना से और न ही पुराण या पवित्र बाइबल के आधार से। मुक्ति योगी पूर्ण संत जो सतलोक का जानने वाला हो, पूर्ण परमात्मा के बारे में जानने वाला हो, उसको आदेश हो नाम देने का। चौथे अध्याय के 33, 34 और 35 श्लोक में गीता जी के भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, इस परम पिता परमात्मा के पूर्ण ज्ञान के जानने वाले संतों के पास जाओ, उनको नमस्कार कर दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे बिल्कुल विनम्र होकर उस परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर और उपदेश ले। फिर वो खुश होकर तुझे उस परम तत्व का ज्ञान देंगे, फिर तेरी रुचि यहाँ से हट जाएगी, तू पूर्ण मुक्त हो जाएगी। यहाँ भगवान ने नहीं कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। उन संतों को ढूंढ जो परम पिता पूर्ण परमात्मा का मार्ग तत्व से जानते और वहां जाकर उनसे फिर वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, भाई तेरा छुटकारा हो जाए। तो मेरा सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तुझे ये बताऊं, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी। ये बात वो तुझे कह रहा हूं, गीता में भगवान कह रहा है।
वो सभी प्राणी जो तपस्शिला पर जल रहे थे धर्मदास, वो कहते हैं भगवान हमने छुटवा लो काल पे, हम तो बहुत परेशान हैं। कबीर साहब कहते अभी क्या है, अभी तुम गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे, सूअर बनोगे, ये पाड़ टूटना अभी और बकाया है। तो कहता भगवान हमने बता लो, हम पापी प्राणी हैं, हम आपसे दूर हुए, क्योंकि साहब ने सारी कहानी बताई उनको कि भाई तुम सतलोक रहते थे, वहां मेरे पास रहते थे, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं था, तुम मरते नहीं थे, वहां पर कोई कर्म दंड नहीं है। तो अच्छा जी, और यहाँ तुम भाई अपनी कमजोरी से आप उलझ गए। तो कहते हैं भगवान हमने बताओ, हमें ले चलो सतलोक। नहीं भाई, तो साहब कहने लगे ऐसे नहीं बनेगा, जब तुम उस मृत लोक में जाओगे और वहां पर तुम्हें कर्म आधार पर कभी मनुष्य शरीर मिले, जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिले और मेरा कोई संत इस सतलोक की महिमा गाने वाला और सतपुरुष का मार्ग बताने वाला जो मिल जावे, उससे सतनाम ले लेना, सतनाम ले लेना। और सतनाम लेकर फिर तो पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को एज ए गॉड, परमात्मा के सम्मान मानकर उसके चरणों में लगा रहना, फिर मेरा काम है तेरे को यहां से छुड़ाना। तब वो कहते भगवान अब के जब मनुष्य शरीर मिल गया, ये दाता हम आप ही का भजन करेंगे। मनुष्य शरीर तो बहुत मिले, लेकिन इस काल भगवान ने यहाँ पर सब जीवों को अपना ही ज्ञान दे करके अपने में ही सीमित कर लिया। पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को दिया जो वेदों में और गीता जी ने, पर उसके पाने की विधि नहीं दी, वहां पहुंचने का तरीका नहीं दिया। इसलिए ये ज्ञान भी हो गया उन महापुरुषों को वेदों के पदम तक। उन्होंने कोशिश भी की और क्या करें, जो वर्णित विधि है उसी के अनुसार वो साधना करते हैं, लेकिन उनसे वो साधना करके भी उनको उपलब्धि नहीं हुई। जैसे गीता जी के 7वें अध्याय में थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है विशेषकर हिंदू समाज को अवश्य स्वीकार्य है। वैसे तो ये सभी प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए, ये कोई जाति या मजहब का नहीं है। जाति मजहब तब तक बने भी नहीं थे जब गीता जी का ये श्रेष्ठ ज्ञान भगवान काल ने कृष्ण जी के माध्यम से अर्जुन को सुनाया था, और बाद में महर्षि वेद व्यास ने इसको लिपिबद्ध किया था। इसमें कोई जाति मजहब नहीं था, ये सत्य ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं। महापुरुषों ने सही कहा है कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, लेकिन समाज को इसका कति ज्ञान नहीं। इसमें लिखा क्या है, हिंदू समाज में भी गीता के अनुसार 1% साधना नहीं है। इसी का परिणाम हुआ कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले भगवान ने कहा है कि ये तो दुष्ट आत्मा है, ये मुझे भी परेशान करती है और इस शरीर के अंदर पूर्ण परमात्मा उसको भी दुखी करती है। इनको घोर नरक में डालूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध साधना करेंगे तो मंदिर में ताली बजाए, तो श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, पितृ पूजा, देवता पूजा, ये शास्त्र विरुद्ध साधना गीता में लिखा, क्या पढ़ के देखते हो? फिर क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम नरक में जाना है। हमारे पूर्वज करा करते थे, ये पितृ बन गए, भूत बन गए, क्योंकि वो यही साधना करते थे जो हम कर रहे हैं, इसलिए वो भूत बने, उनके श्राद्ध निकले। अगर वो सत साधना होती तो वो भूत नहीं बनते, वो स्वर्ग चले जाते, जैसे भी लिखा। अर्थात वो साधना ठीक नहीं थी, ये गीता प्रमाण देती है। भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितृ पूजनीय पितृ बनेंगे, और देवी देवताओं के पुजारी उनको बंधुआ मजदूरों में कर लेंगे, और फिर 84 में गधे बनेंगे। ये देवता भी गधे बनेंगे, क्योंकि अपने कर्म भोग में भोगते ये वहां से मरेंगे और फिर मृत मंडल में आ जाएंगे। इंद्र का, स्वर्ग का राजा भी गधा बनता है। एक समय की बात है, मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे
अपनी साधना कर रहे थे वेदों के आधार पर, और उनकी समाधि इतने समाधिष्ट हो जाते थे, काफी वर्षों से रहते थे कि वो ब्रह्मलोक तक घूम आते थे। ब्रह्मलोक भी काल भी काल, इसको महास्वर्ग कहते हैं। इंद्र कैसे बनता है? या तो 100 यज्ञ कर दे, अश्वमेध यज्ञ 100, और उसमें 100 मन देसी घी, कुछ भंडारे में कुछ हवन में, इसमें एक यज्ञ में लगे। ऐसी 100 यज्ञ अगर कर दे तो ये इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है। या कोई तपस्या कर ले, वेदों के आधार पर ओम नाम का जाप करता हुआ और तपस्या करके और टारगेट बनाकर कि मैं इंद्र का राज बनूं, इंद्र की पदवी प्राप्त करूं, ऐसे जैसे कि अगर कोई तपस्या करता है तो उसको इंद्र की पदवी प्राप्त होती है, और प्रेजेंट इंद्र को, वर्तमान इंद्र को पद से हटा दिया जाता है। उस इंद्र की एक और ड्यूटी होती है, यदि तेरे शासन काल में कोई दूसरा इस योग्य बन गया तो तेरे को हटा कर तेरे राज्य छीन कर इसको दे दूंगा, ऐसा भगवान विष्णु उसको बता देता है पहले। इंद्र को मालूम हुआ कि मार्कंडेय नाम के ऋषि बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, वेदों के आधार पर साधना कर रहे हैं। इंद्र को भय बना रहता है कि कोई मेरी पदवी प्राप्त ना कर दे, उसके तप को खंड करवा देता है। इसी उद्देश्य से उसने एक उर्वशी भेजी अपने स्वर्गलोक से, एक सुंदर औरत, सारे हार श्रृंगार करके सारी सुविधाएं उसको दे दी। उस उर्वशी ने वहां जाकर जितना सुहावना मौसम बनाया, ठंडी ठंडी हवा चल रहा और उसमें महक बढ़ गई, और स्वयं वहां पर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से 100 फुट की दूरी पर लगभग, और वहां पर अपना गाना और नाचना शुरू कर देती है। इतना सुरीली आवाज और बहुत सुंदर ढंग से ये नाच गा रही है। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। जब वो खूब नाच कूद कर थक गई, आखिर में क्या किया, निर्वस्त्र हो गई, नग्न हो जाती है। उसमें मार्कंडेय ऋषि कहता है, देखी ये माई हो बहन, यहाँ किस लिए आई? तब वो शर्मिंदा होकर कपड़े पहन कर कहती है, ये मार्कंडेय ऋषि, आप कहाँ की साधना कर रहे हो? यहाँ के तपस्वी तो मेरे को देखकर ही बावड़ी बेच हो गए, पागल हो गए, तो ना जाने कहाँ की कृष्णा। कहता है, जहाँ मैं समाधि मेरी थी महास्वर्ग में यानी ब्रह्मलोक में, वहाँ तेरे जैसी तो उनकी पैर धोने वाली दासी थी जो वहां पर नाच रही थी, और तेरे जैसी तो साथ उसके पैर धोने वाली। मैं क्या देखूं तेरी तरफ, और तेरे तो सुंदर हो किसने भेजा तेरे इंद्र के लोक में। तो वो कहती है कि ये मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की पुत्रानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से सुंदर उस स्वर्ग लोक में कोई नहीं है। उससे पहले वो उर्वशी कह रही थी कि मैं हार गई तो जीत गया, पर एक बार तो इंद्र लोक में चल, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे वहां दो आदर करेंगे और मेरी हंसी होगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है कि जब इंद्र मरेगा, जब तो कुछ नहीं करेगी, कहती है मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र वरूंगी। तो मार्कंडेय में तो मालूम था क्योंकि वो तो वेदों के ज्ञाता है, गीता जी तो यह बाद में लिखी गई, और गीता में वही वेदों का जो का जो वर्णन है, सारांश है। उसमें ये लिखा, वेदों में लिखा है कि जब कल्प अंत होगा, ये सभी प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से, और ये सभी समाप्त हो जाएंगे, स्वर्ग नहीं रहेगा, एक महाप्रलय आएगी। एक कल्प के अंत में महाप्रलय होती है,
ये कल्प के अंत में जो महाप्रलय होती है उसमें 14 इंद्र का पीरियड समाप्त होता है, 1008 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं, एक ब्रह्मा का दिन समाप्त हो जाता है, इसको कल्प बोलते हैं। तो 14 इंद्र मरेंगे, जब तू सोच रहेगी क्योंकि मरना तो नहीं भी है, तो क्या बताती है वो ऋषि, कहती है कि मैं तो गधी बनूंगी, अब ये जितने इंद्र में बोलूंगी ये गधे बनेंगे। तुम्हारे कंधे ऋषि का बेटी फिर मुझे क्यों ले जाती फिर गंदे स्थान पर, और फिर तुम कहती मेरी इज्जत रह जाएगी, गधी का इज्जत क्या है, जब तू आज ही 14 इंद्र भरेगी गधी का तू आज ही है, और फिर मर कभी कभी बनेगी फिर इज्जत की भी ठेकेदार नहीं बन रही। इतने में इंद्र आ जाता है, इंद्र कहता है बंधुवास ये परवरदिगार इंद्र की पदवी ले लो, हम हार गए तुम जीत गए। मार्कंडेय ऋषि कहता है इंद्र अरे दौड़ो, तू क्या देना चाहता मुझे, इंद्र का राज यानी स्वर्ग का राज मेरे लिए तो काबू की भाई। और एक बात सुन, ये मालूम है तू गधा बनेगा, और थोड़ी सी राजपाट में बावड़े या तो जो सच भक्ति बताऊं ब्रह्म लोक की, वहां पर करोड़ों कल्पों तक रहेगा तुम, और ये तो मर जाएगा थोड़े से दिन में। अब इंद्र क्या कहता है, अब ऋषिवर कमने लेन जमोद की फिर देखी जाएगी, फिर तो देखेगा गधा बने पास पागल, तो कुमार देखेगा 2.5 मन का बोरा कदम लट लागेंगे। देखना तीर था जब संत का तो थोड़ी बीमारी में आ मेरी शरण में, इस इंद्र से 1000 यानी ब्रह्मा विष्णु में उसकी साधना से तो 1000 गुण अच्छी इस ब्रह्म साधना है, भगवान काल की साधना है, जो गीता में भी ऐसे लिख रहा था कि अर्जुन इन तीनों देवताओं की ब्रह्मा विष्णु में तीनों गुणों की गलती छोड़ दे, और इनसे जो तुम्हें लाभ मिला उसमें भूल जाए, ये कति आसार है, ये बहुत अच्छे नहीं कर, अब तुम मेरी शरण में आ जाए, भगवान कहता है। फिर कहता है कि मेरी भी छोड़ देगा तुम्हें कतियों मुक्ति चाहिए, तो फिर उस परमात्मा के शरण में चला जा, तेरा फिर मरण मिलेगा, वो परमात्मा कभी साधन वो पूर्ण ब्रह्म, वहां जाने के बाद फिर होगा मरण नहीं होता। अब यहाँ तो बुद्धि लाभ है, आपकी को अच्छी हो कार हो, उसने तो कह दे छोड़ दे दीदी दावत लफा भाई क्या डरा से ले लो बगैर भक्ति लोग देखेंगे फिर देखेंगे इसका मौज मार लेंगे, किसी को छोड़ लो, कोई राजा है उसको समझा दे भाई भगवान की भक्ति बनाइए, राजपाट झूठा है, वो लोग ना कि फिर देखेंगे क्या मौजूद, या फिर देखेंगे ना या लेकर डूबेगी। इंद्र को भी यही मेमोरी ना मानना जावे बढ़ते होते। तो यहाँ के बताना चाहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब और गरीबदास की विवरण देकर कि जिस स्वर्ग क्या आशा लाकर तुमने स्वर्ग स्वर्ग करकर मुंह का छूट छुटा लिया, स्वर्ग जानेंगे, स्वर्ग गए हमारे देव पिताजी कहते वो स्वर्ग के कानने का भी कोई नहीं, एक नए पैसे का नहीं, जो तो सबसे बड़ा धोखा ये स्वर्ग है। तो यहाँ हम क्या बताना चाहूँ आपको, तो सदगुरु महाराज यही बताते हैं कि जो साधना तुम करने से नादान वह ठीक नहीं थी, इसी कारण तो तुम अच्छे साधक भी यहाँ कपट खिलाकर जलाए जा रहे हो, और अभी तो यह देखिए थोड़े से दिन तक तुम्हें स्वर्ग रखेगा, तो महास्वर्ग का अधिकारी है वहां भी रख देगा, और फिर बेटा अंत में तुम समय सभी 84 में जाओगे, और ये देवता लोग भी गधे बनेंगे और उनके पुजारी की जाएंगे, फिर कहाँ रहेंगे। अब वहां तो क्योंकि फंसे तो देखे सारी सही करती दें थे चांदी ठीक है महाराज हुक्म आपका, हरियाण से आंधी पास गया, लेकिन नहीं हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, भाई ठीक कर रहे हो तो या तो शास्त्रों से मिलाओ उनको, शास्त्र में आपको बार बार बताता हूँ 3 लोक का ब्रह्म शक्ति साधना का गीता जी और वेद, अन्य नहीं। उपनिषद ये अपनी अपनी अनुभूति अपना सब अनुभव, उन ऋषियों ने जितनी अचीवमेंट हुई जितनी उपलब्धि हुई उसका विवरण हुआ, वो पूर्ण नहीं है, उपनिषद भी पूर्ण नहीं है, गीता और वेद परिपूर्ण है। इसमें जो साधना गीता और वेद में केवल ब्रह्म प्राप्ति है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विवरण जरूर है, जानकारी अवश्य है,
लेकिन उसको पाने की, वहां जाने की ये औपवर्षित नहीं है, पूजा की विधि नहीं। ये कबीर साहब ने पूरा किया उस शास्त्र को सूक्ष्म वेद से। साहिब का ज्ञान जो है सूक्ष्म वेद कहलाता है। ये सूक्ष्म वेद जो आपको 5 दिन में सुनाऊंगा, और साथ में क्योंकि हमारे समाज में अपने जो यहाँ के शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए साथ कंपेरिटिवली तुलना के साथ साथ ये भी सुनाना पड़ता है तुलनात्मक ढंग से। क्योंकि हम किसी जैसे जीरो का बल्ब पहले देखा है, उसमें 100 का जला देंगे तो जीरो और 100 का फिर भेद पता लग गया। ये तो मेरे में तो जीरो का भी बहुत चांदना दिख है, और 40 वाट का भी बहुत बढ़िया जगमगाता दिख है, और फिर सूर्य उदय हो जाए जब देखा ये 1,000 की ट्यूब लग रही है, जिसे खास महत्व में रखती है। तो कहते हैं तारा मंडल बैठते चंद बड़ाई ठावे, उदय भया जब सूरज का तो तारा छुप जावे। रात्रि के तारों के अंदर चंद्रमा की बहुत शोभा होती है, बहुत ज्यादा प्रकाश नजर आवे, और जब सूर्य उदय हो जावे ना चंद्रमा दिखे ना सितारे दिखे। कबीर साहब का ज्ञान जब आपना हो जाएगा, फिर ये नमन, ये गीते की जो साधना है, जो वेद और गीता आपको ऐसे खुशी हो जाएगी जैसे सूर्योदय होने के बाद ये लाइट है, बहुत कुछ काम करेगी रात्रि में, बिल्कुल ना से तो ये बहुत अच्छी है, यानी वेद और गीता। लेकिन कबीर साहब के ज्ञान के सामने ये ऐसे हो जाएंगे जब तो निश्चित ही ज्ञान होगा। इसी का प्रमाण चौथे अध्याय मैंने आपको बताया, यही कहा भगवान ने कि जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो यूं सोच ले अर्जुन। ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है कि जब तुझे पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, तत्व का ज्ञान होगा, इसलिए तेरी आस्था इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश में ऐसी रह जाएगी जैसे बड़े तालाब के मिल जाने पर जो परिपूर्ण कति फुल और सुंदर जल हो, जिसमें ये प्राप्त हो जाने पर, और छोटे से तालाब जो बादला था पानी में जिसमें गुजारा कर रहे थे, जिसी सरदातरी उसमें रह जाएगी ना, छोटे तालाब में जलाशय में, ऐसी पूर्ण जलाशय का प्राप्त हो जाने पर फिर सरदा देख ले तो उस रोड का तालाब की तरफ देखते भी नहीं, तो छोटा सा पानी बदला सा पानी, और जब फुल फ्लैग यानी पूरी लेट दिखाई देगी मिल जाएगी, फिर वहां कोई ना जाए जिंदे पर छोटे पर नहीं। ऐसे ही जब जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा अर्जुन, ये ब्रह्मा विष्णु है, इसमें ठीक लगेगी। ये गीता के दूसरे जाएगा 40वां श्लोक पढ़ कर देखिए, और 45वां ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा छोड़ दे भाई, ये करने के लिए कहना, तीनों गुणों की साधना बंद कर दे, गीता में लिख रखा। और ये ज्ञान समाज में 1% भी नहीं दे रहा था जो भगवान ने गीता में क्यों लिख रखा। तो भाई मेरा तो चलेगा नहीं धड़कन लगा कि भगवान से है कुछ, गीता हमें क्यों बता, और समाज का आंदोलन है। इसलिए इस दास ने प्रार्थना की, परमात्मा इस जीव को, आपके दास को कुछ शक्ति दे, मैं कुछ गुण गाऊं आपके। तो दाता ने यह कृपा करी और इसको कुछ जीव को योग बनाया कि इस परम पिता पवित्र परमात्मा की हम महिमा ज्ञान के योग तो नहीं थे, पर उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान करके ये थोड़े से गुणगान बहुत ही कम मान लेते हम गा पाते हैं। उसकी महिमा अंत है, उसका कोई अंत नहीं, और उसकी महिमा कोई गा भी नहीं सकती। अंत छोटे से चिराग समझो, फिर भी धीरे धीरे चांदना बहुत हो जाएगा। अब वो सारे सुन रहे हैं क्योंकि वो तो वेदों के निर्मित ज्यादा भी वहां जल रहे थे, क्योंकि भगवान देवता ने खावा मतलब आप कहते ऋषियों को भी खावा, ये तपस्या तो बोल रहा है। इतने में भगवान कहता है जब तुम्हें कोई मनुष्य मिलेगा तो मेरी सेवा करेगा, मैं तुम्हें नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो इस सारे ब्रह्मांड को आग लगा दो, तुम न ले आओ सभी को, और मैं भाई लेकिन बदला लो, यह खाली आप दो से तुम खुश रहे। अब इसका तरीका इसने मेरे से यही मांगा था काल में कि भगवान आप अपना ज्ञान दो, मैं अपना दूंगा, जो तेरे हो गया आपसे, और जो मेरे ज्ञान में बन गए मेरे, ऐसे चलेगा।
अब ठीक है भगवान, स्कूल का जब उन्हें श्री मिल गया तो हम अवश्य आपकी पूजा करेंगे। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं, और अभी दिखाता हूं तुम्हारे को वो निराकार भगवान, जिसको किसी से बात कर लो तो निरंकार है, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो काल भगवान, वो ब्रह्म ऐसे स्थान पर रहता है वहां कोई ब्रह्म साधना का उपासक नहीं जा सकता। वहां केवल कबीर साहब का सत्य उपासक, उसकी ठीक कबीर साहब की लगाने वाला भी नहीं जा सकता।